नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम इस चैनल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि चैनल का पर्पस क्या है और यहाँ पर आपको क्या चीज़ें मिलेंगी और कहाँ मिलेंगी। ये एक तरीके से गाइड होने वाला है आपके लिए इस चैनल के बारे में। तो पहले मैं इनिशियली कुछ टॉपिक्स आपसे शेयर करूँगा, फिर एक-एक करके उन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये चैनल जो है लेट्स लर्न के नाम पे है और अगर आप इसे यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो लेट्स लर्न 1110 से सर्च कर सकते हैं। यही हमारा हैंडल है। ओके, तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, पर्पस ऑफ द चैनल, देन लेवल्स ऑफ द चैनल, इस चैनल पे क्या क्या लेवल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल, कि आपको आपके ज़रूरत की वीडियोस कहाँ और कैसे मिल सकती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। फिर गिफ्ट एंड रिवार्ड्स भी हैं इस चैनल पे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा अपने बारे में भी बात करूँगा। उसके बाद मैसेज टू अदर यूट्यूबर्स जो रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहे हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे या बनाना चाहते हैं। और फाइनली हम कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक-एक पॉइंट शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है पर्पस ऑफ द चैनल। इस चैनल का पर्पस क्या है दोस्तों? क्यों मैं इसने इस चैनल को स्टार्ट किया? तो मैं बता दूं कि मेरा एक पैशन था। मैं यूट्यूब पे वीडियोस पहले भी बनाता था। कुछ रील वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस और रैंडम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे जो भी मन में आ गया उस पे वीडियोस बनाता था, क्योंकि मुझे यूट्यूब में मेरा इंटरेस्ट था। उसके साथ ही मेरा डाटा साइंस में भी इंटरेस्ट था। तो मैं डाटा साइंस के बारे में भी पढ़ाई करता था, वीडियोस देखता रहता था। और मैंने इसके पहले एक डाटा साइंस का कोर्स भी परचेज़ किया। वो अलग बात है कि उस कोर्स को मैं 1-2 दिन से ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। मैंने कोर्स परचेज़ किया है जिसकी वैलिडिटी तो लंबे टाइम तक है, बट इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स मोड में भी उसको पढ़ रहा था। फिर मुझे मौका मिला कि आईआईटी से सेम डाटा साइंस का डिग्री लेने का, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी था कि मेरा अपने इंटरेस्ट का टॉपिक भी पढ़ने को मिल रहा है और प्लस आईआईटी का डिग्री भी मिल रहा है। तो मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी डाटा साइंस की। और यूट्यूब पैशन था ये, तो इनिशियली ये चैनल जो स्टार्ट किए थे, इस पे हम ग्रुप स्टडी करते थे और वो वीडियोज़ को हम यहाँ पे अपलोड करते थे, ताकि उसको हम नेक्स्ट फर्दर भी रेफ़र कर सकें जब हमें ज़रूरत हो। तो ऐसे स्टार्ट हुई और पिछले 1-2 टर्म से फिर जैसा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा, तो फिर इस तरह की वीडियोज़ जो आपके लिए भी काम आ सके, वैसे वीडियोज़ मैं बनाना शुरू किया। तो स्टार्टिंग हुई थी पैशन और डाटा साइंस के इंटरेस्ट से, और अभी ये वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो रही है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसलिए उस तरह से अब कस्टमाइज़्ड वीडियो जो है आपकी हेल्प की और बना रहे हैं, जिससे हमें भी हेल्प हो रहा है, हमें भी टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। हम फिर से उस चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं जो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फाउंडेशन लेवल से अभी मैं डिप्लोमा लेवल पे हूँ और अभी मैं फाउंडेशन लेवल के कोर्स बना रहा हूँ। तो मेन जो पर्पज़ है वो है सबका साथ सबका विकास, यानी कि मुझे जो है ऐसा लगा कि काफ़ी लोग हैं जो आईआईटी से डिग्री लेना चाहते हैं, जिनका सपना पूरा नहीं हो पाया आईआईटी से पढ़ाई का, जैसे कि मेरा, तो वो पढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है इस यही रीज़न है कि बहुत बड़े संख्या में जो है स्टूडेंट इनरोल हो रहे हैं इस डिग्री के लिए, क्योंकि ये सभी के लिए एक्सेसिबल हो गई है डिग्री। ऑल ओवर इंडिया से, हर जगह से, हर रूरल एरिया से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह से लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो हैं इस डिग्री में आगे बढ़ें। और मैं नॉर्थ इंडियंस जो हमारे भाई लोग हैं, जैसा कि मैं भी यूपी से हूँ, तो जो हमारी तरह से लोग हैं, उनकी मैं प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। एक तो उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी बहुत लोगों को होती है, इंग्लिश के कारण बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए भी इस चैनल पे मेन लैंग्वेज जो है हिंदी को ही रखा गया, ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। ओके। और दोस्तों, कई बार जो होता है, जब गाड़ी रुकी रहती है बहुत समय से, तो गाड़ी को स्टार्ट करना ही जो है इनिशियल पुश जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। कई बार उसे धक्का देके स्टार्ट करना पड़ता है, और एक बार जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो अपने मोमेंटम से भी आगे चलती रहती है और अपनी स्पीड में भी पकड़ लेती है। तो इसलिए जो फाउंडेशन लेवल के जो कोर्सेज़ हैं, इनकी बहुत डिमांड है और बहुत लोगों के लिए चाहिए ज़रूरी हेल्प के लिए। तो इसलिए मेरा अभी पूरा फ़ोकस फाउंडेशन लेवल के कोर्सेज़ पे ही है। हालाँकि डिप्लोमा के भी मैं कोर्सेज़ बनाना स्टार्ट किया हूँ, धीरे-धीरे बनाना शुरू किया हूँ और वो स्लोली-स्लोली ही होगा। लेकिन फाउंडेशन लेवल का मैं फुल प्रूफ सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, ताकि
मैक्स टू मैक्स लोग जो है फाउंडेशन का सर्टिफिकेट तो एटलीस्ट 1 साल का सर्टिफिकेट तो यहाँ से लेके ही जाएं। बीच में 1 साल से पहले ड्रॉप ना करें। अगर कोई ऐसी खास उनकी इमरजेंसी सिचुएशन ना हो तो ड्रॉप ना करें। 1 साल का कम से कम तो आईआईटी के साथ डिग्री कंप्लीट करें। ओके, तो इसलिए फुल फोकस अभी मेरा फाउंडेशन पे रहेगा, जिस पे मैं बहुत सारे और भी टॉप रिलेटेड वीडियोस हैं काम की ज़रूरत की, जो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा। मैं बनाना चाहता हूँ जिससे कि फुल प्रूफ सॉल्यूशन मिल सके। एक स्टूडेंट जो अपने क्षेत्र से, अपने एरिया से आता है, अगर मैं उसके बात करूँ, या फिर सभी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। मैंने देखा है कि साउथ इंडिया से भी लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा है। वहाँ से भी लोग लैंग्वेज तो नहीं समझ पाते, हिंदी उनको थोड़ी दिक्कत होती है, बट वो कैलकुलेशंस जो होते हैं उसे समझ लेते हैं और उससे भी उनको वो फ़ायदा हुआ है। तो वहाँ से भी मुझे अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। और कुछ कुछ परसेंटेज जो फ़ॉरेन से भी विज़िट करते हैं, जो कि मुझे क्रिएटर स्टूडियो में शो करता है। तो ये ज़्यादा नहीं, बट हैं ऐसे लोग भी जो यूएई एंड इंडोनेशिया और दूसरे तीसरी जगह से भी विज़िट करते हैं, चैनल देखते हैं। उनके भी वो भी यहाँ से सीखते हैं। तो इसलिए मेरा मेन लैंग्वेज जो हिंदी है, क्योंकि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है और ऑल ओवर इंडिया में सभी जानते हैं, इसलिए हिंदी को ही रखा हूँ। तो मेरा फोकस यही है कि जो इनरोल्ड हो इस कोर्स में एटलीस्ट 1 साल तो पहले वो कंप्लीट करें। इसके बाद जब वो 1 साल वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उनको खुद एक मोमेंटम मिल जाता है, उन्हें पता चल जाता है चीज़ें कहाँ से सीखनी है, कैसे करनी है। इनिशियली बहुत चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो वो आगे भी कर सकते हैं और आगे भी इस चैनल पे आएँगे वीडियोज़, बट फाउंडेशन का मेरा मेन फोकस अभी रहेगा। ओके। तो सबका साथ सबका विकास यही है पर्पज़, कि मैक्स टू मैक्स लोग जो है आगे बढ़ें इस डिग्री में, कोर्स में। ओके? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। लेवल्स ऑफ द चैनल। गाइज़ देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियोज़ से लोगों को हेल्प होता है, तो रिस्पॉन्स ऐसे आए हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्प होता है और लोग फुल्ली इसी पर डिपेंड हो जाते हैं। ओके? फुल्ली डिपेंड हो जाते हैं। और डिपेंडेंसी की मैं बात करूँ तो इतना हो जाते हैं कि लोगों की जब नेक्स्ट टर्म में जब फर्स्ट बार मैंने ये किया था, उसके बाद ऐसे रिस्पॉन्स आए थे कि लोग जो है बिल्कुल जानना चाहते थे कि मैं अगले टर्म में क्या सब्जेक्ट लेने वाला हूँ या मैं क्या वीडियोस बनाने वाला हूँ, उसी हिसाब से लोग सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। तो आप ये समझ सकते हो कि इस तरह की डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। ये ना आपको लिए सक्सेस करेगी, ना मेरे लिए भी ये अच्छा नहीं है। हुँ, तो ये आपको कहीं लेके नहीं जाएगी। जी कि आप पूरी मेरे पर डिपेंड हो जाएँ। आपको जो है आउटसोर्स जो भी लेक्चर हैं, जो इंग्लिश में लेक्चर हैं, कॉलेज के लेक्चर हैं, वो आपको समझना पड़ेगा, उसे आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा और उसे आपको कंज़्यूम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं कितना भी अच्छा डिलीवर कर लूँ, मैं 100% चीज़ें नहीं बता सकता, आपको डिलीवर नहीं कर सकता जो वहाँ से आती हैं, कॉलेज के लेक्चर से जो चीज़ें आती हैं। क्योंकि मैं ओवरऑल आपको एक समरी वीडियोज़ देता हूँ और मैं एक सॉल्यूशन बना देता हूँ। और सॉल्यूशन अगर आप वीडियोस देखते हो तो कोई खास हेल्प नहीं होने वाली है। आप उसी क्वेश्चन में फँस जाओगे जब आगे एग्ज़ाम में जाओगे। जब तक कि आपको खुद से प्रैक्टिस नहीं की हो, खुद से पेपर पेन पे प्रैक्टिस नहीं की हो, आपको खुद से वो आइडिया नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो सिर्फ़ एक बार सॉल्यूशन देख लोगे, दूसरी बार थोड़ा-सा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा और आप फँस जाओगे। तो इस तरह का डिपेंडेंसी आपको नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने जो है कुछ इसमें लेवल्स बनाए, ताकि सब लोग एक्सेस ना कर पाएँ, आपको थोड़ी दिक्कत हो एक्सेस करने में, जिससे कि आप खुद से हाथ-पैर चलाएँ और सीखें। तो मैंने इसमें जो लेवल्स बनाए हैं, जो क्विज़ 1 और क्वालिफायर वाला लेवल है, जो इनिशियल लेवल है, कंटेंट है फर्स्ट 4 वीक का, 1 टू 4 वीक का जो कंटेंट है, वो तो टोटली फ्री एंड अवेलेबल रहेगा। उसपे जो पीवाईक्यूज़ हैं, वो भी आपको अवेलेबल रहेंगे। बट बताता हूँ अभी आपको। नेक्स्ट जो लेवल है क्विज़ 2 का, ये लिए आपका थोड़ा-सा पेड लेवल है, क्विज़ 2 एंड इंटम का। हुँ, ओके। नेक्स्ट लेवल है क्विज़ 2 का एंड उसके बाद उससे बड़ा वाला हायर लेवल है इंटर्म का। तो इनके वीडियोज़ जो होंगे दोस्त, वो आपको एवरी संडे जो है मैं उसे रिलीज़ करूँगा विद कोर्स के सिंक्रोनाइज़ेशन के साथ। कोर्स में जैसे लेक्चर्स आपके हर वीक में आएँगे, वैसे ही यहाँ पे भी इन लेवल्स पे जो है हर वीक संडे को
आपको लेक्चर्स जो है समरी और उस वीक की समरी और उस वीक का एक्टिविटी सोल्यूशन जो है मैं इसमें रिलीज करूँगा। आपको एक साथ बल्क में सारा चीज़ नहीं मिलेगा, ताकि आपको खुद से आप स्टडी करें और पढ़ें और ज़रूरत पड़ने पर ही चीज़ों को एक्सेस करें। ओके, तो ये है क्विज 2 और इंटर्म का जो प्लान आपका है, उसमें आपको ये मिलेगा कि आपको कोर्स के सिंक्रोनाइजेशन के साथ ही आपको सिलेबस मिलेगा। हर वीक में नया कोर्स जो है वो रिलीज होगा, नए वीक का कंटेंट। ओके, और जो आपके ये हैं पीवाईक्यूज हैं, आपके पीवाईक्यूज जो हैं वो आएंगे फोर्थ वीक, मतलब क्विज 2 में आपको फोर्थ वीक के साथ मिलेगा और इन टर्म में आपको एट्थ वीक के कंटेंट के साथ पीवाईक्यूज मिलेंगे। ओके ओके, और इसमें मैं फर्दर अभी जो मैं बनाया है समरी और एक्टिविटी वीडियोस बनाया हूँ, और इसमें और भी चीज़ें मैं ऐड ऑन करूँगा, जैसे कि जो भी है सॉल्व विद अस, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्व विद अस हो गया, प्रैक्टिस असाइनमेंट हो गया, ग्रेडेड का मैं आपको आंसर नहीं देने वाला हूँ। मैं कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करूँगा जो अनएथिकल हो और कोड ऑफ कंडक्ट में ना आती हो। तो मैं आपको ग्रेडेड के आंसर्स नहीं दूँगा। हुँ? आपको सॉल्यूशन भी फुल सॉल्यूशन नहीं दूँगा, आपको एक अप्रोच में डिस्कस कर दूँगा ग्रेडेड का, कि आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो कैसे अप्रोच करना है। वो मैं एंड टर्म वाले या फिर क्विज 2 वाले जो भी चैप्टर्स हैं उनमें ऐड करने की कोशिश करूँगा। अभी धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली होगा। अभी जो है आपको इनिशियली आपको समरी और एक्टिविटी सॉल्यूशन वीडियोज़ मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है गाइज़ पीवाईक्यूज़ का एक लेवल होने वाला है आगे चल के। क्या होगा? अच्छा, इन दोनों चीज़ें जो मैं आपको बताया, तो मैं यहाँ पे ये भी कवर कर दूँ कि ये जो पेड लेवल हैं क्विज 2 और इंटर्म वाले, इसमें आप पे करके एक्सेस कर पाएँगे। बट इन एनी केस, कोई भी केस हो, आपको एग्ज़ाम से 5 डेज़ पहले, जैसा कि मैं पहले भी कहा हूँ, एग्ज़ाम से 5 दिन पहले जो है कंटेंट फ्री हो जाएँगे इस क्विज 2 एग्ज़ाम का और इंटर्म एग्ज़ाम का, जो भी है कंटेंट, समरी वीडियोज़ एंड एक्टिविटी वीडियोज़ और पीवाईक्यूज़। ओके, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसमें एक कंडीशन और भी है, कि अगर आप इसे शेयर करते हैं, अगर आप इसे शेयर करते हैं और दूसरों को भी इस चैनल के बारे में अवेयर कराते हैं, जो क्योंकि देखो एक क्रिएटर के लिए जो है उसके व्यूज़, सब्सक्राइब और कितने लोगों का एंगेजमेंट आ रहा है, वो एक मोटिवेशन का काम करता है। तो अगर आप मेरा इसमें सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाते हैं, चैनल को ग्रो करने में आप हेल्प करते हैं, तो मैं आपके लिए ये चीज़ें फ्री कर सकता हूँ क्विज 2 और इंटर्म का। कंडीशन ये होगा कि मुझे अ, हर जो है एग्ज़ाम में, एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम के बीच में 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। अगर मैं पूरे टर्म की बात करूँ, तो फर्स्ट टर्म से लेके एंड टर्म तक मुझे 3 के सब्सक्राइबर का मैं टारगेट रखा हूँ कि मुझे चाहिए। तो अगर क्विज़ 2 में जो भी लेवल स्टार्ट हो रहा है, जब भी कोर्स स्टार्ट होता है, उस समय सपोज़ दैट कि सब्सक्राइबर 2 के सब्सक्राइबर हैं, और क्विज़ 2 तक मुझे फिर 3 के चाहिए और इन टर्म तक 4 के। तो 1000 सब्सक्राइबर मुझे एक एग्ज़ाम के बीच में चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, तो मैं सारे कंटेंट उसी टाइम पे फ्री कर दूँगा। ओके। तो या तो रिक्वायर्ड सब्सक्राइबर बेस जब पूरे हो जाएँगे, तब से कंटेंट जो है फ्री अवेलेबल हो जाएगा, या फिर एग्ज़ाम से 5 दिन पहले, 5 डेज़ बिफोर जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कंटेंट है वो आपको फ्री अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, मैंने जैसा बताया कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो मेरा जो कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स में पीवाईक्यूज़ के सॉल्यूशन आपके लिए ले ला पाऊँ। मैक्स टू मैक्स पीवाईक्यूज़ के सॉल्यूशन। अभी जो है इनिशियली सारे सब्जेक्ट में मेरा जो टारगेट है वो 3 पीवाईक्यूज़ आपको प्रोवाइड कराना है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं इसमें और पीवाईक्यूज़ ऐड करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी टिल द डेट पीवाईक्यूज़ हैं, सारे के मैक्सिमम, सारा तो नहीं कह सकते बट मैक्सिमम जो है आपके पीवाईक्यूज़ अवेलेबल करा दूँ। तो फिर उस केस में क्या होगा कि पीवाईक्यूज़ के लिए एक अलग लेवल मैं आपको बनाऊँगा,
आपको जो ये टर्म प्लान है क्विज 2 वाले और इन टर्म वाले, इन प्लान के साथ जो है 5 पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, 5 पीवाईक्यूज। और जो फ्री में आप एक्सेस करोगे बिफोर 5 डेज ऑफ एग्जाम, या जो फ्री एक्सेस होगा वो 3 पीवाईक्यूज का होगा, 3 पीवाईक्यूज का। 5 पीवाईक्यूज से 5 पीवाईक्यू आपको टर्म प्लान के साथ मिलेंगे और 3 पीवाईक्यूज आपको फ्री वाले प्लान में मिलेंगे। इससे ज़्यादा जो पीवाईक्यूज होंगे उनके उसके लिए आपको एक अलग सा प्लान लेना पड़ेगा, जिसका रेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जैसे क्विज 2 का अगर सपोज दैट रेट 50 रुपीज़ है, तो जो होगा क्विज 2 के पीवाईक्यूज का जो होगा वो 60 या 70 रुपीज़ होगा। 10-20 का ज़्यादा फर्क होगा, ज़्यादा और डिफरेंस नहीं होगा। इन टर्म का प्लान सपोज दैट 199 का है, तो 210 या 220 ऐसे में होगा पीवाईक्यू के साथ में प्लान। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो उसकी आप चिंता ना करें। तो इससे क्या है कि वो अपना एक थोड़ा क्राइटेरिया रहेगा। पीवाईक्यूज के मैं जितना सोल्यूशन ला रहा हूँ, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा और थोड़ा बेनिफिट मुझे भी हो जाएगा। ठीक है, तो पीवाईक्यूज के लिए इसलिए मैं मुझे आपसे सपोर्ट की चाहिए, जरूरत चाहिए, इसलिए मैंने ये अलग लेवल पीवाईक्यूज के लिए बनाया कि मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पीवाईक्यूज ऐड कर पाऊँ। तो फिर भी अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, आप टर्म प्लान लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको 5 पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। ये आपके लिए सफिशियंट है। इसलिए जितने भी लोगों ने देखा है और प्रैक्टिस किया है वहाँ से, उन्होंने बताया कि काफ़ी क्वेश्चन उसमें रिपीट हो जाते हैं और उनको काफ़ी हेल्प मिली। कुछ ने सिर्फ पीवाईक्यूज वीडियोस देख के गए और वहाँ पर अच्छा करके आए एग्जाम में। उन्होंने बाकी टर्म में अगर प्रैक्टिस नहीं भी किया, पढ़ाई नहीं भी की, लेकिन पीवाईक्यूज वीडियोस की बस प्रैक्टिस कर ली, तो उनका काम बन गया। तो इसलिए जो है पीवाईक्यूज का जो सोल्यूशन है काफ़ी आजमाया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीवाईक्यूज आपके लिए अवेलेबल करा पाऊँ। इसलिए मैं पीवाईक्यूज के लिए एक अलग प्लान की तैयारी कर रहा हूँ कि मैं जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पीवाईक्यूज आपको हर एग्जाम का दे पाऊँ। तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। टर्म प्लान से 10-20 रुपए, 30 रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा फर्क होगा और आपको मैक्सिमम पीवाईक्यूज मिल पाएंगे, मोर देन 5 पीवाईक्यूज। 5 पीवाईक्यूज आपके टर्म प्लान के साथ मिल जाएंगे और फ्री प्लान में आपको 3 पीवाईक्यूज मिलेंगे। ओके, ओके, तो ये पीवाईक्यूज हो गया। हम्म नेक्स्ट है, एक मैंने मास्टर फ़ोल्डर बनाया है दोस्तों। ये क्यों बनाया है, ये इसके बारे में बता बता दूँ कि मास्टर फ़ोल्डर का पर्पज़ क्या है? क्योंकि जब कंटेंट एक बार बन जाता है, तो वो मुझे लगा कि बहुत लोग एक्सेस करने, मैं जो ये भी बनाया था, ये वाले प्लान भी बनाए थे, तो मैंने इतना रिस्पॉन्स एक्सेस मतलब उम्मीद नहीं किया था कि इतने लोग जो है मेंबर्स एज़ ए मेंबर्स जॉइन हों। पिछले ही अगर मैं एग्ज़ाम की बात बात करूँ तो जो है 100 मेंबर्स आ गए थे, 100, एक शतक, एक सेंचुरी पूरी हो गई थी मेंबर्स की। तो इतना मैंने रिस्पॉन्स उम्मीद नहीं की थी, तो अगर ये लोग इतने एक्सेस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब मैं यही चाहता हूँ कि आप डिपेंड ना हो। इसलिए मैंने एक मास्टर फ़ोल्डर बनाया है, जिसमें सारे कंटेंट जो टिल द डेट मैंने बनाए हैं वो रहेंगे और उसकी कॉस्ट मैंने थोड़ी हाई रखी है, ताकि उसमें मैक्सिमम लोग ना ना आ पाएँ। कोई ना आए, मैक्सिमम का कोई ना आए, मैंने ऐसा सोचा है, लेकिन मेरा सोच गलत है, क्योंकि जिस दिन मैंने ये प्लान बनाया, उसी दिन किसी ने जॉइन कर लिया। तो यहाँ पर मैं उनके लिए बारे में थोड़ा बताऊँगा जो इसे एज़ ए बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी देखते हैं, उनको बारे में भी थोड़ा मैसेज दूँगा जब मैं यूट्यूबर्स के बारे में बात करूँगा तो। तो मैंने ये चीज़ इसलिए बनाया था कि इसको एक्सेस ना कर पाएँ लोग और धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली ही मैं कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ, जब जिसकी ज़रूरत है उतना ही। क्योंकि एक बार में सारा कंटेंट मिलने से वो जो भी है, ऐसा मैंने देखा है कि वो बिल्कुल ही जो अपने लेक्चर हैं कॉलेज के, उसको कोई कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखेगा और टोटली यहीं से पढ़ाई करके आगे बढ़ेंगे लोग। ठीक है, ये उनकी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, मैं इसके लिए मना नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, एक एज़ ए स्टूडेंट आपके लिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कॉलेज के लेक्चर को कंज़्यूम करें, वहाँ से नॉलेज लें, वहाँ से आपको सही चीज़ें पता चलेंगी और आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मेरा कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, तो हो सकता है कि डिप्लोमा में फिर आपकी पूरी हवा निकल जाएगी, ठीक है? तो ये है पर्पज़। तो मास्टर प्लान फ़ोल्डर में जो होगा, वो थोड़ा-सा कॉस्टली है और उसमें आपको एट वन्स ए टू ज़ेड जो है कंटेंट एट वन्स आपको एक्सेसिबल हो जाएँगे। तो ये उसी के लिए मैंने रखा है, जो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत रिक्वायरमेंट है, वो कर सकता है और आगे बढ़ना है, थोड़ा टर्म से कोर्स कोर्स से तेज़ चलना है, वो इसको एक्सेस कर सकता है। अदरवाइज़ हर वीक में ये न्यू वीक के जो है कंटेंट इन टर्म प्लान के साथ होंगे। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल की। तो
तो दोस्तों मैं अगर आप बताऊँ आपको कि इनिशियली जब हमने ये बनाया था चैनल, तो अपने हम ग्रुप स्टडी को एक जगह स्टोर करने के लिए चैनल बनाया था। उस समय हमने सब्जेक्ट वाइज़ प्लेलिस्ट बनाए हैं। स्टैट्स, सीटी, मैथ, ऐसे आपको प्लेलिस्ट पुराने ओल्ड प्लेलिस्ट मिल जाएँगे। फिर जैसे कि आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो हमने कस्टमाइज़ बढ़िया से वीडियोज़ बनाना शुरू किए। तो मैंने उसमें टाइम मेंशन कर दिया, जैसे 2023 की ये प्लेलिस्ट हैं, इस नाम से आपको दिखेंगे और ये आपको टॉप पे दिख जाएँगे, मैथ 1, स्टैट्स 1, स्टैट्स 2, मैथ्स 2, सीटी, और उसमें ईयर भी मेंशन होगा। और इसमें जैसे अब मैं नेक्स्ट ईयर और कंटेंट ऐड करूँगा, फिर से इसमें चीज़ें रिवाइज़ करूँगा, तो इस प्लेलिस्ट को मैं अपडेट करता रहूँगा। फिर ये 2023 से होके 24 हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर 24 में भी कंटेंट ऐड होंगे, तो उस हिसाब से मैं अपडेट करता रहूँगा। तो ये जो अपडेटेड प्लेलिस्ट है आपको इस नाम से दिखेगी, मैथ 1 और मैथ्स 2, उसके सामने आपको टाइम मेंशन होगा, ईयर मेंशन होगा कब के ये अपडेटेड है। ओके? और जो सिंपल प्लेलिस्ट होगी सिर्फ़ स्टैट्स, सीटी ऐसे लिखा हुआ, वो पुरानी प्लेलिस्ट है। उसमें भी आपको अपने क ज़रूरत की वीडियोज़ अगर है, आपको लग रहा है, तो आप देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको चैनल पे चल के आपको दिखाता हूँ कि प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ कहाँ मिलेंगी। अच्छा, क्या-क्या प्लेलिस्ट होगी, पहले तो ये बात कर लेते हैं। एक तो होगी ये जो सब्जेक्ट वाइज़ जो प्लेलिस्ट होगी, जिसमें टाइम मेंशन होगा, ईयर मेंशन होगा, कब की अपडेटेड है। दूसरा एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी हेल्पफुल टॉपिक्स पे। इस पे मैं अदर देन सब्जेक्ट जो है, जो आपके हेल्पफुल टॉपिक्स हैं, जैसे एग्ज़ाम में कैसे अच्छे मार्क्स लाएँ, अपने ग्रेड को कैसे इम्प्रूव करें और कैसे लेक्चर्स को अच्छे से कंज़्यूम करें। इस तरह के और भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपके हेल्प के हो सकते हैं। तो उनसे रिलेटेड अगर मैं कोई वीडियोज़ बनाऊँगा, तो आपको हेल्पफुल टॉपिक्स रिलेटेड प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट एक प्लेलिस्ट होगी गेस्ट सीरीज़ की, जिसमें हम कुछ गेस्ट को इनवाइट करते हैं जो सीनियर्स हैं, जो या कहीं जॉब कर रहे हैं, जिनकी इंटर्नशिप लगी है या कहीं वो प्लेसमेंट लगी है, तो उनसे भी हम जो कुछ बात करते हैं, उनसे जो भी कुछ हमें आउटपुट, इनपुट मिलता है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो प्लेलिस्ट जो होगी, वो वीडियोज़ जो होंगी, वो गेस्ट सीरीज़ वाले प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। इसमें आपको अलग-अलग लोगों से, अलग-अलग गेस्ट से बातचीत वाले वीडियोज़ इसमें मिल जाएँगे। फिर अगर हम कोई किसी टॉपिक पे कोई जी मीट करते हैं, कोई ग्रुप स्टडी करते हैं, तो उसको आपको जी मीट या ग्रुप स्टडी करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें वो चीज़ें आपको मिल जाएँगी। अगर किसी टॉपिक रिलेटेड हमने इस तरह से कोई स्टडी किया है, कोई सेशन किया है, तो उसको रिलेटेड वीडियोज़ आपको इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी यूट्यूब लाइव। हम जो है कभी-कभी जो लाइव आकर के करेंगे, एटलीस्ट महीने में 2 लाइव तो हम करेंगे। एक होगा आपको फर्स्ट के आसपास, फर्स्ट या सेकंड में करेंगे हम। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, मैक्स टू मैक्स इसको 4th या 5th तक एक लाइव करेंगे। पर्पज़ ये होगा कि एज़ यूट्यूब के जो है पॉलिसी के अनुसार जो है मुझे जो है 10 मेंबरशिप मिलेगी, जिसको फ्री मेंबरशिप होगी, जिसे मैं गिफ्ट कर सकता हूँ, आप में से किसी को। और ये उसी को मिलेगी, ये मेरे हाथ में नहीं है किसको गिफ्ट करना है, ये यूट्यूब डिसाइड करता है एज़ पर एल्गोरिदम कि कौन जो है आप में से ज़्यादा टाइम देखता है चैनल पे, कौन फ़ैन है, इसको यूट्यूब की भाषा में बोले तो फ़ैन। हुँ। कि जो ज़्यादा यहाँ पर लाइक्स करते हैं वीडियोज़ को, वो जो ज़्यादा चैनल पे विज़िट करते हैं, तो उनको रैंडमली यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसको मैं 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, 5+5। तो फर्स्ट जो मंथ का जो हम लाइव करेंगे 1 से 5 के बीच में, उसमें हम ये 5 मेंबरशिप गिफ्ट करेंगे। और सेकंड हम करेंगे 15 से 20 के डेट के बीच में, किसी दिन करेंगे, उसके लिए मैं 1 दिन पहले आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट मिल जाएगी कि हम गिफ्ट वाला लाइव करेंगे 15 से 20 के बीच में, उसमें मैं एक 5 मेंबरशिप गिफ्ट करूँगा, वो आपको किसी को मिल सकती है। तो इस गिफ्ट मेंबरशिप के बारे में बता दूँ कि अभी जो हमने लास्ट किया था, ये नई चीज़ आई है, अभी जस्ट इंडिया में आई है। फॉरेन पहले से थी पर इंडिया में अभी आई है। तो इसके बारे में आपको बता दूँ कि जो लास्ट हमने किया था, उसमें जो यूट्यूब ने दिया था गिफ्ट, वो क्विज़ 2 लेवल का दिया था। जो क्विज़ 2 लेवल है, उसका दिया था। ओके, क्विज़ 2 का। जबकि जो पॉलिसी है यूट्यूब की, उसके अनुसार जो है $5 तक का, $5 का तक का हम गिफ्ट कर सकते हैं। $5 का मतलब हो गया लगभग 230 टू 40 रुपीज़ के जो प्लान है, हम गिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें मेरा इनटर्म वाला प्लान भी आ जाता है। तो अगर हो सकता है कि इनटर्म वाला भी अगर आ पाए, तो इनटर्म वाला गिफ्ट कर देंगे, नहीं तो क्विज़ 2 वाला गिफ्ट कर देंगे।
ओके। और दूसरी चीज़ कि इसको रिसीव करने के लिए आपको अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब पे कुछ सेटिंग करनी होती है, जिसके बारे में हम पिछले लाइव में बात किए हैं, या फिर आप सर्च आउट कर सकें, तो आपको पहले से इनेबल करके रखिए, तो आपके लिए चांस ज़्यादा है आपको मिलने का। अगर आपने को वो इनेबल नहीं कर रखा है गिफ्ट वाला ऑप्शन अपने यूट्यूब पे, तो आपको नहीं मिलेगा। तो उसके बारे में भी हम जब करेंगे लाइव, तो इनिशियली थोड़ा-सा बता देते हैं। अगर आप तुरंत जुड़ेंगे तो आपको बता देंगे इनिशियली कैसे सेटिंग करना है, तो भी आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज़ आप पहले से सेटिंग करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके। थर्ड चीज़ मैं आपको बता दूँ, चलिए वो मैं बात करेंगे गिफ्ट वाले में, तब बताएँगे अभी। आगे चलते हैं। हुँ। गिफ्ट एंड रिवार्ड ऑन दिस चैनल। हुँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि मेरा जो पर्पस है बनाने का चैनल पे, या फिर जो ग्रुप मैंने बनाया है, इसमें मैक्सिमम लोगों की हेल्प करना, मैक्सिमम लोग इस कोर्स में आगे बढ़ें और सही तरीके से आगे बढ़ें, नॉलेज के साथ आगे बढ़ें। तो इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करते हैं अपने ग्रुप में, जिसके बाद में हर एग्ज़ाम में जो है, एग्ज़ाम के बाद में जो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दूसरे के डाउट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को आंसर करते हैं, उनके लिए मैं मूवी टिकट्स भी देता हूँ। टर्म एंड में हम जो है कुछ टॉपर्स, रैंकर्स को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, और जिन्होंने पूरे टर्म में अच्छा काम, हेल्प किया है लोगों की, लोगों को मदद की है, लोगों के डाउट सॉल्व किए हैं, लोगों के क्वेश्चंस का आंसर किया है, उनको भी हम डेटा साइंस के जो है टी-शर्ट वगैरह मर्चेंडाइज़ गिफ्ट करते हैं। कुछ क्राइटेरिया में कैश प्राइज़ेज़ भी हैं, और मेंबरशिप गिफ्टिंग जो मैं आपको अभी बता रहा था उसके बारे में। तो अभी जो है मेंबरशिप गिफ्टिंग में है कि 10 मेंबरशिप जो है मैं फ्री देता है यूट्यूब गिफ्ट करने के लिए। ओके। इसमें मैं और ऐड कर सकता हूँ, जो कि मैं पे करके आपके लिए परचेज़ करके गिफ्ट कर सकता हूँ। वो कैसे होगा? उसकी क्या कंडीशन होगी? वो भी आपको बता देता हूँ कि जब हम लाइव करेंगे तो 100 पर्सन अगर जॉइन करते हैं लाइव को, तब तक तो ये 10 मेंबरशिप जो है हमारा, जो यूट्यूब का 5+5 वो रहेगा गिफ्ट में। बट 100 से अगर ऊपर होते हैं, तो पर 50 बंदे पे मैं एक मेंबरशिप अपनी तरफ से परचेज़ करके गिफ्ट करूँगा। मतलब 101 से लेके 150 अगर पर्सन जॉइन करते हैं, तो मैं एक मेंबरशिप अपनी तरफ से परचेज़ करके गिफ्ट करूँगा, और 151 से 200 तक जाते हैं तो एक और, मतलब 2। तो ये नंबर ऑफ मेंबर्स पे है, कितने मेंबर्स जॉइन करते हैं, तो मैं उस हिसाब से मेंबरशिप गिफ्ट करूँगा परचेज़ करके भी। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि आप में से भी अगर कोई लोग चाहते हैं, कोई सक्षम हैं और चाहते हैं कि दूसरों को गिफ्ट करना, तो लाइफ़ के दौरान वो भी गिफ्ट को परचेज़ करके दूसरे किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। मेंबरशिप परचेज़ करके, और जो इतने भी व्यूअर्स हैं, उनमें से किसी को वो गिफ्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर भी डिपेंड है, आपके ऊपर भी हाथ में है ये, कि जो अगर सक्षम हैं और इस तरह से गिफ्ट कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो वो ये गिफ्ट दूसरों के लिए परचेज़ कर सकते हैं। ओके? और गिफ्ट 1 से लेके जितने भी नंबर्स आप परचेज़ कर सकते हैं, और जो गिफ्ट वाला मेंबरशिप परचेज़ होता है, वो 1 महीने का वाला होता है, वो रिकरिंग मनी नहीं होती है, रिकरिंग डिडक्ट नहीं होता है, सिर्फ़ 1 महीने के लिए होता है। अच्छा, और इन एनी केस चाहे जो रिसीवर है वो आपका पेड वाला रिसीव किया है मेंबरशिप, या फ्री वाला रिसीव किया है, वो अगर अपग्रेड करना चाहता है अपने मेंबरशिप प्लान को, नेक्स्ट लेवल के लिए अपग्रेड करना चाहता है, तो उसको बैलेंस मनी पे करनी होती है, ना कि पूरी मनी नेक्स्ट लेवल का। तो जो जिस लेवल पे है, उस लेवल की मनी को डिडक्ट करके नेक्स्ट लेवल वाला जो है अमाउंट उसको पे करना होता है। तो इस तरह से वो अपग्रेड भी कर सकता है। अगर कोई इन टर्म का प्लान लेना चाहता है और उसको क्विज़ 2 का गिफ्ट में मिला हुआ है, तो वो बैलेंस अमाउंट को पे करके इन टर्म के प्लान में अपग्रेड कर सकता है। ओके? ओके। तो ये जो और गिफ्ट हैं, ये मूवी टिकट्स और मर्चेंडाइज़ और कैश प्राइज़, इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी टाइम टू टाइम पे मिलती रहेगी। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी होते रहते हैं हर टर्म्स में, पिछले के मुताबिक। तो आप ग्रुप जॉइन करिए, ग्रुप का जो है एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसमें आप भरेंगे तो ग्रुप जॉइन कर लेंगे, और ग्रुप जॉइन करने के बाद जो है आपको इसके बारे में सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। टाइम टू टाइम पे कौन-सा रिवार्ड चल रहा है, कौन-सा प्राइज़ चल रहा है, और उसमें आप पार्टिसिपेट करके ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं, ये गिफ्ट एंड प्राइज़ेज़। मूवी टिकट्स मैं आपको बता दूँ, कपल मूवी टिकट्स मिलती है, अकेला सिंगल टिकट नहीं मिलेगा। अगर आप एलिजिबल होते हैं किसी भी मूवी टिकट्स के लिए, तो आपको 2 टिकट्स मिलेंगी, ताकि आप
खुद के साथ किसी और को भी लेके जाएँ मूवी देखने के लिए, अकेले क्या जाके एन्जॉय करेंगे, तो आप किसी और को भी लेके जा सकते हैं। तो मूवी टिकट वाला जो प्लान है वो डबल के लिए है। एक बार अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको 2 टिकट्स मिलेंगे। ओके? हुँ, तो नेक्स्ट चलते हैं। एटसेट्रा में जो है इसलिए लिखा हूँ कि इसमें टाइम टू टाइम पे और चीज़ें ऐड ऑन की जा सकती हैं। जैसे-जैसे कुछ भी चीज़ें आइडिया आएगी न्यूज़ तो हम इसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये एटसेट्रा वाला पॉइंट भी ऐड किया है इसमें। अब बात करते हैं थोड़ा मेरे बारे में दोस्तों। तो इसके पहले कि मैं थोड़ा अपने बारे में बात करूँ, एक टॉपिक हमारा मिस हो गया जो कि मुझे आपको शो करना था। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब मैंने प्लेलिस्ट की बात की थी तो मैंने कहा था ये प्लेलिस्ट था कि मैं आपको एक बार चैनल पे दिखाऊँगा कि प्लेलिस्ट कहाँ पे कौन-सी है। तो एक बार मैं आपको ले चलता हूँ चैनल पे, आपको दिखाता हूँ लाइव कि प्लेलिस्ट कहाँ पे है और आपको चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी। एक बार चैनल विज़िट कराता हूँ कभी। तो जैसे ये गाइस चैनल है, इस पे आप देख सकते हो। चैनल का ये लोगो है और यहाँ पर इनिशियली आपको मेंबर्स के दिख जाएँगे, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मेंबर्स को ही शो करता है रैंडमली। तो ये भी आपको वो होता रहता है, फ्लोट होता रहता है, आपको बार-बार से दिख जाएगा। इसके बाद जो यूट्यूब का एक फीचर है फॉर यू, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ वीडियोज़ आपके चैनल के दिखाएगा। इसके बाद जो है आपको देखिए मैच 2 2023, तो इस प्लेलिस्ट में आपको मैच 2 के सारे वीडियोज़ दिखेंगे। जैसे अगर मैं इसमें करता हूँ प्लेलिस्ट पे क्लिक, तो इसमें जो होंगे मैच 2 के वीडियोज़ दिखेंगे। जैसे आपको ये दिख रहे होंगे वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4 के। इसके बाद जो है 4 के बाद से ये मेंबर्स ओनली दिख रहा है, क्योंकि ये वीडियोज़ जो है मेंबर्स ओनली है और ये आपको कोर्स के सिंक्रोनाइज़ेशन के साथ रिलीज़ होंगे हर वीक में, हर संडे को 1 वीक का जो है पूरा कंटेंट समरी एंड एक्टिविटी का मैं रिलीज़ करूँगा। और अगर उसमें कुछ और भी नए वीडियोज़ ऐड होते हैं जैसे सॉल्व विद अस, पीए एक्सप्लेनेशन, जीए अप्रोच, तो वो चीज़ें भी इसमें ऐड हो जाएँगी, उसी वीक के साथ में। ओके? और जो आपके पीवाईक्यूज़ होंगे वो 4th वीक, जैसे क्विज़ 2 है तो 4th वीक और इन टर्म नहीं सॉरी, क्विज़ 2 है तो 8th वीक और इन टर्म है तो 12th या 11th वीक के साथ वो आपको मिलेगा। तो ये मैथ 2 का हो गया। इसी तरीके से आप दूसरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, जो जिसके आगे टाइम लिखा होगा, ईयर लिखा होगा, वो लेटेस्ट प्लेलिस्ट होगी। जैसे स्टेट्स 2 की है, तो ये 2023 की अपडेट है। अब इसमें कुछ मैं नया अपडेट डालूँगा, तो 2024 का उसको मेंशन कर दूँगा, कि 2024 की अपडेटेड प्लेलिस्ट है। ओके? तो यही प्लेलिस्ट अपडेट होती रहेंगी। अब नई प्लेलिस्ट नहीं बनेगी, इसी प्लेलिस्ट को हम अपडेट करते रहेंगे। तो इसमें आप करंट जो है चीज़ें मिल जाएँगी। मैथन की 2023 स्टैट्स की, ओके? मेंबर्स ओनली वीडियोज़ सेक्शन होता है जिसमें ये वीडियोज़ दिखाएँगे। तो आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्लेलिस्ट में आप जाइए, आप डायरेक्ट आपको उस सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोज़ सारे यहाँ भी मिल जाएँगे। वही वीडियो जो मेंबर्स ओनली में होंगे, वो वीडियोज़ हैं, वीक 5 ऑनवर्ड्स वो आपको मेंबर्स ओनली सेक्शन में दिखेगा। ओके। और ये जैसे पाइथन लिखा है, पाइथन के आगे वो नहीं लिखा है, ईयर नहीं लिखा है, तो ये ओल्ड प्लेलिस्ट है। अभी मैं इस टर्म में पाइथन और सीटी के वीडियोज़ बनाऊँगा, साथ ही साथ डीबीएमएस जो है डिप्लोमा लेवल का, वो भी कोर्स कवर करूँगा। ओके? शॉर्ट वीडियोज़ एंड दिस वन। तो अब चलते हैं अपने स्लाइड पे और बात करते हैं कुछ मेरे बारे में। तो अपने बारे में बताऊँ दोस्तों, तो ज़्यादा मैंने कुछ अभी अपने बारे में शेयर नहीं किया है। सही टाइम आने पर मैं अपने बारे में और भी बहुत सारी बातें आपसे शेयर करूँगा। अभी जितना मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं एक वर्किंग पर्सन हूँ और मैं इस डिग्री को एज़ एन इंटरेस्ट कर रहा हूँ। यूट्यूब में भी मेरा इंटरेस्ट है और डिग्री का जो सब्जेक्ट है डाटा साइंस, इसमें भी इंटरेस्ट है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। इसलिए मैं एज़ ए पैशन इस चीज़ दोनों चीज़ों को कर रहा हूँ। मुझे जो है ऑलरेडी मैं वर्किंग पर्सन हूँ। तो मेरा जॉब में उतना इंटरेस्ट नहीं है और अगर जॉब मुझे अच्छा मिलता है इस डिग्री के बाद, तो मैं जॉब लूँगा। अदरवाइज़ मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है स्टार्टअप का, उस पे मैं थोड़ा वर्क कर रहा हूँ और आने वाले कुछ टाइम पे के बाद मैं उस पे स्टार्ट करूँगा। मेरा एक स्टार्टअप का प्लान है, उसको बहुत ही अच्छा आइडिया है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया वो आइडिया, ज़्यादा से तो डिस्कस नहीं किया, बट जिसने भी सुना, वो उसने कहा कि ये आइडिया 100% वर्क करेगा। तो 100% वर्क तो करेगा बट उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके पहले उसको एग्जीक्यूट करने से पहले जो है हमें ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे काम करने हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो मैं धीरे-धीरे कर रहा हूँ। ओके। और
जब हम उसको करेंगे लॉन्च तो 100% श्योर मैं भी हूँ और जिसने भी सुना सबने बताया कि ये 100% वर्क करेगा, क्योंकि अभी तक मार्केट में ऐसे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि छोटे-मोटे लेवल पे कहीं कोई कुछ कर रहा हो, बट एक ढंग से इस आइडिया पे कोई भी अभी वर्क नहीं कर रहा है। और जो भी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो भी होते हैं, वो कोई नया चीज़ स्टार्ट करने से पहले वो बहुत सोचते हैं, विचारते हैं, तब वो करते हैं। नहीं तो नया चीज़ स्टार्ट नहीं करते। तो इसलिए इस चीज़ का भी डर है कि अगर हम इस चीज़ को शुरू करते हैं, तो कहीं फिर ये आइडिया जो है कोई और ना इसको लपक ले और इस चीज़ को भुनाने लग जाए। तो इसलिए हमें पहले फुल प्रूफ होना पड़ेगा कि हमारे में कोई कमी ना हो, जिससे अगर हमें कमी होती है, हम डाउन होंगे तो फिर कोई ना कोई इस पे आ जाएगा, इस आइडिया पे काम करने के लिए। तो इसलिए हम इस पे बैकग्राउंड में बहुत सारा वर्क करके तब इसको स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ ही मैं ये भी बता दूँ कि जब भी हम काम को स्टार्ट करेंगे, तो हमें ज़रूर कुछ लोगों की ज़रूरत होगी। तो जो लोग हमारे साथ ग्रुप वगैरह में जुड़े हैं, जो हमसे इंटरैक्ट करते हैं, जो जुड़े हुए हैं रेगुलर बेसिस पे, अगर वो आप में से किसी का इंटरेस्ट होगा, तो आप भी हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो रिसेंटली 1, 2, 3 साल में, 3 तो नहीं, 2 ढाई साल के बाद हम इस पर ऑन फ्लोर ले आएँगे इस आइडिया को और इसको लॉन्च करेंगे। तो ये अपना फ्यूचर प्लान है स्टार्टअप का। और अगर अच्छा खासा बढ़िया जगह जॉब भी मिलती है डाटा साइंस में तो भी देख लिया जाएगा। बट एक ड्रीम प्रोजेक्ट तो है जिस पे मुझे काम करना है, ये फ्यूचर प्लान है। इसके बारे में भी मैंने आपसे बताया। ओके, देन अब बात करते हैं यूट्यूबर्स की। तो मैं दोस्तों ये बताऊँ कि मेरा सजेशन ये है आप लोगों से, सभी से ये सजेशन है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि यूट्यूब पे सबको होना चाहिए और ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्त कि यूट्यूब जैसे कि मेरा पैशन है, अगर मैं सिर्फ पढ़ाई करता, तो पढ़ाई एक तरीके से मेरे लिए एक बोरिंग भी हो सकता है और बहुत ही अनइंटरेस्टिंग और झेलाऊँ ऐसा आप कह सकते हो सकता है, जो कि मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ता। लेकिन उसको मैंने जैसे अपने पैशन यूट्यूब के साथ जोड़ दिया, तो वही चीज़ अब मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाने हैं तो उसको मैं अच्छे से कवर करता हूँ, अच्छे से समझता हूँ, तभी आपको एक्सप्लेन कर पाता हूँ। तो अब मेरा पढ़ाई के साथ-साथ यूट्यूब भी हो रहा है, तो मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से प्रोफेशनली यूट्यूबर ही बन जाओ, बट एक यूट्यूब पर भी आपका प्रेज़ेंस होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। कि आप जो भी कर रहे हो, बहुत तरह के फॉर्मेट्स हैं यूट्यूब वीडियोज़ के, ऐसा नहीं है कि एक टीचिंग ही एक वीडियोज़ हैं। आप दूसरे तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप अपने दिन के 10, 15, 20 मिनट लगा के भी वीडियोज़ बना सकते हो। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप सभी को यूट्यूब पे होना चाहिए। ये एक अच्छा जो है अपॉर्च्युनिटी है और अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, सोशल मीडिया प्रेज़ेंस है। बजाय आप फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम के, यूट्यूब पे अगर हैं तो अच्छी बात है, मैं नहीं करता, बट मैं यूज़ नहीं करता हूँ फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम, तो इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बट मैं यूट्यूब पे हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप भी यूट्यूब पे आओ और यूट्यूब पे कुछ ना कुछ आप कर सकते हो, वीडियोज़ अपने पढ़ाई और अपने करियर के साथ आप यूट्यूब पे भी एक साइड बाय साइड एक अपना प्लेटफ़ॉर्म बिल्ड कर सकते हो। ओके। तो नेक्स्ट चीज़ बताऊँ मैं कि दोस्त कि अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो, तो आपको हमेशा एथिकल तरीकों का ही, एथिकल वेज़ को ही फ़ॉलो करना चाहिए। आपको कोई ऐसा चीज़ गलत तरीका या गलत शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, जिससे कि जो कि गलत हो, आपके लिए भी सही नहीं हो और आपके ऑडियंस के लिए भी सही नहीं हो। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो जीए के सॉल्यूशन, ग्रेडेड के आंसर्स, सॉल्यूशन तक तो फिर भी कुछ ठीक है। आंसर्स ही डायरेक्ट शेयर कर रहे हैं कि ये इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। तो ये चीज़ ना तो उनके लिए पर्सनल से सही है और ना ही उनके ऑडियंस के लिए सही है। अगर आपको आंसर्स वहाँ से मिल जाते हैं, तो आप मेहनत क्यों करोगे? आप सोच सकते हो कुछ भी दूसरा तीसरा आप क्लेम कर सकते हो, बट ये सही नहीं है आंसर्स को कॉपी करना। दूसरी चीज़, उनके लिए सही क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो यूट्यूब पे अच्छा से ग्रो करना चाहते हैं, तो उनको पहली बात कि सही तरीका अपनाना चाहिए। दूसरा, आप आंसर शेयर करके जो है सब्सक्राइबर्स तो आपके आ जाएँगे, बट वॉच टाइम कहाँ से आएगा आपका? वॉच टाइम्स कहाँ से आएगा? वॉच टाइम के लिए आपके वीडियोज़ में वैल्यू तो होना चाहिए। आप अगर वैल्यू नहीं दे रहे हो, सिर्फ़ आंसर शेयर कर रहे हो, तो आपको वॉच टाइम कहाँ से मिलेगा? ओके, नंबर 2। नंबर 3 कि आपको शॉर्टकट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि कैसे जो है मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएँ और ये आ जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आ जाएँ।
आपको जो है यूट्यूब पे भी मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत नहीं भी करना चाहते हैं, जो सिर्फ एज ए यूट्यूब प्रेजेंस के तौर पे करना चाहते हैं, तो आपको शॉर्टकट्स के बारे में नहीं सोचना है, फास्ट सक्सेस के बारे में नहीं सोचना है। आप एक साइड बाय साइड अपना यूट्यूब करते रहो, टाइम पे आपको सक्सेस मिल जाएगी। सब चीज़ का टाइम होता है, जब टाइम आपका आएगा तो आपको भी सही ग्रोथ मिल जाएगी। ओके, तो आप शॉर्टकट्स, अनएथिकल तरीके अपनाओ। दूसरा, कुछ लोग आप लोग में से कुछ लोग ऐसा भी पूछ सकते हैं कि आप भी तो कुछ कर रहे हो जो पैसे लेकर के बता रहे हो सही नहीं है कोर्स के बारे में। तो दोस्त, मैं जो है कोर्स का मटेरियल जो है एज इट इज़ जो है पैसे लेके आपसे नहीं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूँ, अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अपने मेहनत से सॉल्यूशन बना के आपको शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फेयर यूज़ पॉलिसी में आती हैं, तो उस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर भी अगर हो सकता है कि कहीं दिक्कत आ जाए, जो मैं जो है लोगो यूज़ करता हूँ या नाम यूज़ करता हूँ, या कोई स्लाइड्स में जहाँ पर किसी कुछ मेंशन है ऐसा कुछ यूज़ करता हूँ, अगर वो चीज़ों में दिक्कत होगी तो उसको भी मैं इन फ्यूचर जो है मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, उसमें हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं कोई भी ऐसा कॉपीराइट कंटेंट ना यूज़ करूँ जिसके कारण प्रॉब्लम आ जाए। तो मैं उसको भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। अब जो वीडियोज़ ऑलरेडी बन गए हैं उसमें तो कुछ नहीं चेंज किया जा सकता, बट इन फ्यूचर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे कंटेंट हो वो फेयर यूज़ पॉलिसी के अंतर्गत ही आएँ, उसमें कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ ना हो। तो मैं जेन्युइन तरीके से ही वीडियोज़ आपको बना रहा हूँ। मैं भी आपको जो है जीए का जो है अप्रोच बताऊँगा, सॉल्यूशन आंसर तो नहीं दूँगा। ओके। हुँ। तो ये मेरा कहना था आप लोगों से कि आप लोग भी यूट्यूब पे आएँ और अपना हिसाब से अपने इंटरेस्ट की चीज़ें थोड़ा बहुत दुनिया को शेयर करें। इससे आपका एक साइड बाय साइड प्लेटफ़ॉर्म भी तैयार होगा। हुँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी सक्सेसफुल हों, सभी जो है आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। इसलिए मैं आप सबको वेलकम करता हूँ और सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट इन द सेंस कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि मेरे चैनल पे प्रमोशन करना, जिससे मेरे ऑडियंस को भी आप पता चले कि आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो मैं आप हमारे साथ कोलैब कर सकते हैं। कोलैब करने से जो है ऑडियंस को जानकारी होती है दूसरे-तीसरे चीज़ों के बारे में। फिर या फिर आप इनिशियली कुछ वीडियोज़ हमारे साथ बना सकते हैं, और हमारे साथ बना कर के फिर आप मैं अपने ऑडियंस को गाइड कर दूँगा कि आपका ये चैनल है, आप वहाँ पे जाके जाइए इस तरह के कंटेंट के लिए। तो कंटेंट जो होता है ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचिंग वाला ही कंटेंट है, कंटेंट बहुत तरह के से होते हैं। बहुत लोगों की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आपको पकड़ना पड़ेगा अपनी नीच। जैसे कोई वीडियोज़ इसी तरह के वीडियोज़ बनाते हैं कि कब कौन-सा फॉर्म आ रहा है, क्या फॉर्म भरना है, किस तरीके का जो भी पॉलिसीज़ हैं कॉलेज की तरफ से जो भी आ रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने ही इस तरह के वीडियोज़ भी बनाते हैं लोग। कब फॉर्म भरना है, कब रिज़ल्ट आएगा, क्या कंडीशन कब लागू होती है, कब फेल वाले के लिए क्या चीज़ है, और रिपीट का क्या है, मेकअप एग्ज़ाम क्या है। इस तरीके के भी आप चीज़ों को एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोज़ बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। आपके इंटरेस्ट और आपके कैपेसिटी पर आप क्या एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या नीच आप चूज़ करते हैं, आप उससे रिलेटेड वीडियोज़ बना सकते हैं। और आप अगर डेटा साइंस या इससे रिलेटेड किसी भी फ़ील्ड पर आप वीडियोज़ बनाते हैं तो आपका मैं सपोर्ट करता हूँ, वेलकम करता हूँ, और अपने चैनल पे मैं प्रमोट करने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। ओके? फाइनली कंक्लूज़न के बारे में बात करेंगे दोस्त। तो कंक्लूज़न की बात करें दोस्त, तो ये है कि ये वीडियो का लोगो चैनल का लोगो ही है सबका साथ सबका विकास। तो इसमें हमें सबका एक दूसरे का साथ करके और विकास करना है। तो जैसे मेरा जो पार्ट है वो मैं अपना पार्ट कर रहा हूँ, मैं पूरी मेहनत से पूरा अपना एफर्ट डाल के आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो आपका भी ये जो पार्ट है कि दूसरों के साथ इसे शेयर करें, दूसरों तक इसे पहुँचाएँ। इसलिए मैंने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर रखे हैं वो फ्री पार्ट के लिए। और ज़ाहिर-सी बात है किसी भी क्रिएटर के वीडियोज़ पे जितना अ, इनक्री अ, एंगेजमेंट आता है, व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइब आते हैं, या फिर लोग मेंबरशिप जॉइन करते हैं, तो उससे क्रिएटर का मोटिवेशन बढ़ता है और वो उस हिसाब से और वीडियोज़ बनाता है। अब लास्ट टर्म की ही बात करूँ तो मैं मैथ 1 और मैथ 2 दोनों की वीडियोज़ बना रहा था। लेकिन जब मैंने कुछ वीडियोज़ डाले तो मैथ 1 पे व्यूज़ कम आए और मैथ 2 पे एंगेजमेंट ज़्यादा आई, तो मेरा फ़ोकस मैथ 2 पे चला गया। फिर मैं मैथ 2 का सिलेबस कंप्लीट करने लग गया। फिर मैथ 1 वाले रोने लगे कि जो है आप मैथ 1 की वीडियोज़ नहीं बना रहे हो, नहीं बना रहे हो। तो मैथ 2 का मैंने कंप्लीट किया, फिर मैथ 1 का बनाया। तो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पर एंगेजमेंट आता है वहीं पर क्रिएटर का ध्यान ज़्यादा जाता है।
तो मैं जो है ये चैनल को शेयर करना, दूसरे तीसरे हर जगह प्रचार करना, ये मेरा काम नहीं है। मेरा फोकस जो है कंटेंट पे है, तो कंटेंट पे मैं अपना फोकस रखूंगा। मैं कहीं चैनल के बारे में शेयर नहीं करूंगा किसी भी ग्रुप में इधर उधर लोगों को बताना, ये मेरा काम नहीं है, ये टोटल आपका काम है। आप हाँ लोगों को शेयर करें, लोगों को अवेयर कराएं और लोगों को इसके बारे में बताएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट आएगी। तो मैं आपके लिए इन फ्यूचर कंटिन्यूअस वीडियोज़ बनाते रहूँगा। अगर एंगेजमेंट कम हो जाएगी तो फिर मेरे पास भी बहुत सारे काम है, यूट्यूब ही थोड़ी है, तो मेरा काम ध्यान और कहीं चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मैं वर्क जो है आपके लिए लगातार करता रहूँ, तो आप इस पर एंगेजमेंट बढ़ाते रहें, लोगों के साथ शेयर करते रहें, लोगों को इसके बारे में अवेयर करते रहें और लोगों को इसके बारे में गाइड करते रहें, इसके फ़ायदे बताते रहें और अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करें। आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्या फ़ायदा हुआ। अगर आपने कोई वीडियोज़ देखी और आपको उससे फ़ायदा हुआ तो आप उससे लिखेंगे, क्योंकि लोग कमेंट देखते हैं। कोई भी अपना टाइम फालतू वेस्ट नहीं करना चाहता। तो कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले उसमें ऐड आ जाता है, तब तक वो वीडियो को पॉज़ करके ऐड को साइड करके अब कमेंट पढ़ता है कि लोगों के कमेंट कैसे हैं। अगर पॉज़िटिव कमेंट होते हैं तो फिर वो वीडियो पे आगे देखता है, अदरवाइज़ अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो आपके अगर फ़ायदे हैं तो आप जो है अच्छे कमेंट अपने विचार रखें कमेंट सेक्शन में, इसलिए वो है कमेंट सेक्शन। तो लोग उसकी एंगेजमेंट ज़्यादा आएगी। तो आपका पार्ट अपना पार्ट निभाएँ, मैं अपना पार्ट निभाता हूँ और पूरे एफर्ट के साथ, पूरी मेहनत के साथ हम दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करते हुए पूरा सक्सेस तक आगे चलेंगे। और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्त। आप अपने स्किल पे फ़ोकस करो। आप स्किल पे फ़ोकस करो। डिग्री आईआईटी की मिल ही रही है, तो डाटा साइंस का जो है वो इमर्जिंग फील्ड है और जो है नया इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सक्सेस ज़रूर है, 100% श्योर है, बट उसी के लिए है जो 100% डाटा साइंटिस्ट बनेंगे। 50% डाटा साइंटिस्ट वाले का लिए थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है एआई के ज़माने में, लेकिन जो 100% डाटा साइंस बनेंगे, जिनको पूरे इन डेप्थ नॉलेज होगा, किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छे से पता होगा, उनका सक्सेस 100% सिक्योर है। उनका करियर 100% सिक्योर है। तो आप टॉपिक के बारे में डेप्थ नॉलेज लें, इन डेप्थ नॉलेज लें। केवल ऊपर-ऊपर से कोई क्वेश्चन कर लिया उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको उसका इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो टॉपिक की आप गहराई में जाएँ। कोई क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर आ गया, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आपने उस टॉपिक को समझ लिया अच्छे से। आप उस टॉपिक को अच्छे से समझें, उसके डेप्थ में जाएँ, उसका जब तक आपको पूरी जानकारी होगी तभी आप जो है उसके मास्टर कहे जाएँगे। तो अपने टॉपिक के मास्टर बनें आप। और जो है इस फील्ड में मास्टर की इस फील्ड या किसी कहीं भी फील्ड में जो है मास्टर बनने का मतलब सिर्फ सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंस नहीं होता, आपका पर्सनल लाइफ में भी आपको जो है काफ़ी कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होता है। अपने सेल्फ डिसिप्लिन आपको होना चाहिए कि आपको जो है आपका डे रूटीन फिक्स होना चाहिए, आपका सोना, उठना, जागना, खाना-पीना सब चाहिए। आपको खुद से सेल्फ मैनेज करके चलना पड़ेगा आपको सक्सेस के लिए। सारे इंग्रीडिएंट्स हैं सक्सेस के। सिर्फ वो पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई नहीं है। बहुत सारे इंग्रीडिएंट हैं, उस सब चीज़ों में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। ओके? तो होप आप इन चीज़ों का से आपको थोड़ा फ़ायदा मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करना, दूसरों तक भी पहुँचाना और सेम सबका साथ सबका विकास। सो इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, होती रहेंगी। फर्दर फिर भी वीडियो तो बनाने हैं, एक ही वीडियो में सारी बातें थोड़ी करनी है। ओके? थैंक यू, बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।